नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। नालंदा के सरमेरा में 5 साल से बंद पड़े घर से नरकंकाल बरामद, जांच के लिए पटना ले गई फॉरेंसिक टीम। बगा में वार्ड सचिव का चुनाव बन गया लड़ाई का अखाड़ा, मारपीट मामले में 7 लोग गिरफ्तार। पटना के अगमकुआ थाने में लोरिया के बीजेपी विधायक विनय बिहारी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज। लड़की के परिजनों ने विनय बिहारी के साथ उनकी पत्नी के खिलाफ भी कराया एफआईआर। लोरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने अपने ऊपर लगे अपहरण के आरोपों को खारिज किया। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी कर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ा। सरसा में प्यार में रोड़ा बन रहे एक युवक की प्रेमी ने की हत्या। दानापुर के दुल्हन बाजार में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या। मुंगेर में शिक्षक ने की अपनी शिक्षिका पत्नी की हत्या। हाजीपुर जेल में बंद एक कैदी की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। बगा के रामनगर में एक स्कूल पर जुआड़ियों का कब्जा। छपरा में मशरक के चारीहरा बगीचे में पेड़ से लटकते हुए शव की हुई पहचान। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु से शुक्रवार की शाम छलांग लगाने वाले युवक की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। गोपालगंज में हाल के दिनों में हुई हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली। 11 फरवरी को हुई थी सीएसपी संचालक की हत्या। गोपालगंज में बढ़ते आपराधिक वारदातों पर नाराज लोगों ने बैकुंठपुर से एसपी कार्यालय तक किया प्रदर्शन। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा, गोपालगंज में अपराधी बेलगाम। दरभंगा में जमीन के विवाद में 4 लोगों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार। दरभंगा में जबरन जमीन पर कब्जा के लिए 10 फरवरी को दबंगों ने बुलडोजर से किया था हमला। बेटा में बालू से ओवरलोडेड कई ट्रैक्टर को खनन विभाग की टीम ने जब्त किया। पूर्णिया में सिटी काली मंदिर के सौरना नदी से 3 दिन से लापता किशोर का शव बरामद। बांका में धोरैया पुलिस और ट्रक चालकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। भागलपुर के सुल्तानगंज में चोरों का आतंक, लाखों के सामान पर किए हाथ साफ। गोपालगंज के बरौली में नल जल योजना में बनाई गई टंकी से पानी गिरने को लेकर बवाल, वार्ड सदस्य की जमकर पिटाई। भागलपुर के नवगछिया में किसान को गोली मारने वाला चढ़ा ग्रामीणों के हत्थे, लोगों ने कर दी जमकर पिटाई। बेगूसराय के बलिया में एक शख्स की हत्या, प्रतिरोध में वारदात को अंजाम देने का आरोप। कटिहार में 22 जनवरी को हुए राजेश हत्याकांड का खुलासा, रुपयों के लेन देन में वारदात को अंजाम। पूर्वी चंपारण में बाइक की डिक्की से रखे 3 लाख रुपए पर डाका, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जमुई सदर अस्पताल परिसर में लोहा चोरी करते पकड़ा गया युवक। सरसा में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। गिरिडीह के नीमिया घाट में कोयला लदा 2 ट्रक जब्त, 30 टन कोयला जब्त। धनबाद स्टेशन पर यात्री की कोरोना जांच करने आए स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी और मारपीट। लोहरदगा में 2 दिनों से विस्फोट के बाद पुलिस का सर्च अभियान तेज, सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में चप्पे चप्पे की ली गई तलाशी। गिरिडीह के गांवा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद बवाल, 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी। कोडरमा के डोमचांच नेहरू पहाड़ी क्षेत्र में संचालित अवैध क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई, मानक पूरा न करने वाले क्रशरों को काटी गई बिजली। गढ़वा के चिनिया में वन विभाग की टीम की कार्रवाई, सुरक्षा के 18 बोतल लकड़ी किए गए जब्त। बोकारो के सेक्टर 12 में पुलिस लाइन के पास टकराया ट्रेलर। धनबाद के महुदा में बालू का अवैध खनन जारी। गोड्डा में पारिवारिक विवाद में जमकर मारपीट, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। बोकारो के चास अंचल में मामले की सुनवाई नहीं होने से लोग परेशान। हजारीबाग में रुपेश की हत्या के बाद गुस्से में परिजन आरोपियों को फांसी देने की कर रहे मांग। हजारीबाग के बरही में रुपेश हत्याकांड को लेकर बवाल जारी। गोड्डा में कई दुकानों में छापेमारी में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित गुटखे की जब्ती। जामताड़ा के नारायणपुर में 2 समुदाय के बीच तनाव के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जामताड़ा में करमठा थाना क्षेत्र के बारदाहा गांव में 4 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा में गिरफ्तार अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, 13 सिम कार्ड बरामद। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र में तिल का लड्डू खाने से मौत, मामले की जांच में जुटी विशेषज्ञों की टीम। सिवान के मैरवा में लाल कोठी के पास साइकिल चोरी की घटना, सीसीटीवी कैमरे में कैद। छपरा के परसा में सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपए लूटकांड में कैश और हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में बन रहे थाना भवन में बालू की जगह स्टोन डस्ट का किया जा रहा प्रयोग। पाकुड़ के पचवाड़ा कोल माइंस में ट्रकों को बिना ढके ही हो रही कोयले की ढुलाई। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में तनाव।
धनबाद के बरवा अड्डा सब्जी मंडी चोरी के आरोप में 2 युवकों की रस्सी से बांधकर की गई पिटाई। हजारीबाग के बरही में रुपेश हत्याकांड के विरोध में बंद रहा रामगढ़ शहर। जामताड़ा के नाला प्रखंड और अंचल कार्यालय परिसर में 56 सोलर बैटरी की चोरी। जामताड़ा अंचल कार्यालय से खिड़की का ग्रिल तोड़कर बैटरी की चोरी मामले में केस दर्ज। खगड़िया के बेलदौर में जमीन विवाद में मारपीट, 3 घायल। रोहतास में विक्रमगंज के सोना दुकान से 8 लाख से अधिक के गहने की चोरी, नाराज सोना कारोबारियों ने किया हंगामा। रुपेश हत्याकांड के विरोध में देवघर के टावर चौक पर हिंदू युवा वाहिनी के युवाओं ने दिया धरना। मुजफ्फरपुर में गायघाट के बेनीबाद इलाके से नशाखुरानी गिरोह के 2 शातिर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अवध एक्सप्रेस से पति और बेटी को छोड़कर महिला अपने प्रेमी के साथ फरार। पूर्णिया में हाल के दिनों में बढ़े साइबर क्राइम के केस। भागलपुर में बाइक चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। वैशाली में बाइक चोरी का आरोपी निकला स्कूल संचालक। जमुई के गिद्धौर वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान आपस में भिड़े 2 प्रत्याशी के समर्थक। सिवान में जमीन विवाद में चली गोली, 1 शख्स जख्मी। भागलपुर के अकबर नगर में हथियार के बल पर छेड़खानी का महिला ने लगाया आरोप। रोहतास में आपसी विवाद को लेकर महिला पर तलवार से हमला। रोहतास में चोरी की गई ऐतिहासिक धूप घड़ी का ब्लेड किया गया रिकवर। गोपालगंज में बाइक सवार बदमाशों ने युवक से लूटे 10,000 रुपए। बांका में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद सीआरपीएफ जवान एसबी तिर्की को रांची सीआरपीएफ कैंप में दी गई श्रद्धांजलि। रांची सीआरपीएफ कैंप में राज्यपाल रमेश बैस ने दी शहीद जवान को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद एसबी तिर्की को रांची सीआरपीएफ कैंप में दी श्रद्धांजलि। बीजापुर में शहीद जवान के परिजनों से राज्यपाल और सीएम ने की बातचीत। सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद जवान के परिवार के पास बैठकर ली परिवार की स्थिति की जानकारी। लखीसराय के रामगढ़ में शहीद रोशन की 30वीं शहादत दिवस पर किया गया नमन। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में देसी शराब की भट्टी ध्वस्त। राजगीर के पिलखी गांव में भारी मात्रा में देसी शराब और कच्चा माल बरामद। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में शराब के ठिकानों पर कार्रवाई। भागलपुर के नवगछिया में शराब के खिलाफ अभियान, सैकड़ों लीटर देसी शराब किए गए नष्ट। मुजफ्फरपुर में नशाखुरानी गिरोह के 2 शातिर सदस्य गिरफ्तार। मुंगेर के धरहरा में ड्रोन की मदद से शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा, अवैध शराब की 15 भट्टियां ध्वस्त। बेगूसराय के भगवानपुर में शराब के ठिकानों पर कार्रवाई। भागलपुर में शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पहुंचा ड्रोन कैमरा। सरसा के बसनही में शराब बेचती महिला का वीडियो वायरल, देसी महुआ शराब की पैकिंग और बेचती दिखी महिला। सिवान में देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, शरीर में टेप से चिपकाकर ले जा रहे थे शराब। बेतिया में नौतन के दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से छापेमारी। बेतिया में साठी थाना क्षेत्र के बसंतपुर में 500 लीटर से अधिक शराब नष्ट। बेतिया में ट्रेन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर और मोहनपुर ओपी के पास ड्रोन की मदद से शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 13 भट्टियां ध्वस्त। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने के दौरान डूबा युवक। बगहा में रामनगर के बैकुंठवा के पास बेकाबू बाइक पलटने से युवक घायल। खगड़िया के चित्रगुप्त के पावर हाउस के पास बिजली का तार जोड़ने के दौरान करंट लगने से छात्र की मौत। बगहा में मदनपुर के पास ओवरटेक के दौरान ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत। औरंगाबाद के मदनपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बगहा के रामनगर में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 लोग घायल। छपरा के मशरक में बाइक की ठोकर से बुजुर्ग की मौत। अररिया की कुर्सा काटा में नवाटोल में लगी आग में 6 घर जलकर राख। जमुई में झाझा के बलियाजी में बदमाशों ने ऑटो और झोपड़ी में लगाई आग। गोपालगंज की कुचायकोट में दर्दनाक सड़क हादसा। कटिहार के कोठा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार सवार शिक्षक की मौत। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बच्ची की मौत, परिजनों ने सड़क जाम कर काटा बवाल। नालंदा के दीपनगर में दुकान में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान। मधेपुरा सदर अस्पताल के एक हिस्से में लगी आग, फूस के बने कई घर आग में खाक। गोपालगंज में डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक, ड्राइवर और खलासी जख्मी। शेखपुरा के चकदीवान में खान बनाने के दौरान गैस लीक होने से किचन में लगी आग, कड़ी मशक्कत से आग पर काबू। वैशाली के गोविंदपुर में बाइक से गिरकर एक शिक्षिका की मौत। बेगूसराय के बलिया में गाड़ी की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सोमवार को लालू प्रसाद की पेशी, 139 करोड़ की अवैध निकासी का है मामला। सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेशी के लालू प्रसाद पहुंचे, रांची समर्थकों को कोर्ट से न्याय की उम्मीद।
रांची एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद के समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी प्रवक्ता अजफर शम्सी ने आम बजट को बताया बिहार में विकास को गति देने वाला बजट। भागलपुर में लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में सरकार के उदासीन रवैये पर जताई गई नाराजगी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के ट्वीट पर किया पलटवार। शरिया कानून लागू करने का सपना कभी नहीं होगा पूरा। एमएलसी की 24 सीटों पर चुनाव के लिए आरजेडी ने किया 21 प्रत्याशियों का ऐलान। मुंगेर जाने के दौरान रास्ते में भागलपुर पहुंचे डिप्टी सीएम। बजट में बुनकरों के लिए विशेष ध्यान देने की कही बात। कटिहार में आरजेडी का सदस्यता अभियान, जेपी की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे लखीसराय। कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूती पर की चर्चा। बेगूसराय के बछवाड़ा में गीता धाम में ठाकुर बारी के महंत से मिले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। छपरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिला कमेटी की बैठक में रामविलास पासवान को दी गई श्रद्धांजलि। औरंगाबाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामाधार सिंह ने धान को लेकर पैक्सों की मनमानी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोधगया में दुकान हटाए जाने से नाराज अस्थायी दुकानदारों ने विधायक कुमार सर्वजीत के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। बोधगया में अस्थायी दुकानदार फिर से दुकान लगाने की कर रहे मांग। बगहा के रामनगर में हरिनगर शुगर मिल की पहल पर गन्ना का उत्पादन बढ़ने से किसान खुश। मधेपुरा में मस्जिद चौक पर हिजाब के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं ने किया प्रदर्शन। हिजाब को लेकर किशनगंज में भीम आर्मी के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। समाहरणालय में अधिकारियों को दिया गया ज्ञापन। भोजपुर में कोइलावर थाने के पास हाई स्कूल निर्माण के लिए कराई गई जमीन की मापी। अररिया में फारबिसगंज के मिर्जापुर गोदाम में खाद की जमाखोरी। औरंगाबाद में एक सामाजिक संस्था की ओर से नेत्र जांच शिविर में 250 लोगों का किया गया मुफ्त ऑपरेशन। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में गंदगी और कुव्यवस्था देख सदर एसडीएम ने कर्मचारियों को लगाई फटकार। नवादा नगर परिषद की ओर से शहर के इलाकों में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। औरंगाबाद के चपरा स्थित पंचदेव धाम परिसर में धूमधाम से मनाया गया मंदिर का 5वां स्थापना दिवस। अररिया में स्थानीय लोगों की समस्या को लेकर सीमांचल युवा जागरण मोर्चा की बैठक। मुंगेर में दादी की श्राद्धकर्म के लिए गंगा में नहाने गई 14 साल की लड़की की डूबने से मौत। धनबाद में जमीन के बदले नियोजन की मांग को लेकर रैयतों ने निकाली अधिकार यात्रा। रामगढ़ स्पंज आयरन फैक्ट्री से निकल रहे धूल और प्रदूषण से इलाके के खेत हो रहे बंजर। हजारीबाग के बरही में असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त किए जाने के विरोध में घंटों जाम रही सड़क। अररिया की सुंदरनाथ धाम में शिवलिंग जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। छपरा के एकता भवन में विशेष विकास सचिव ने किया युवा संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन। नवादा के डीएम ने अधिकारियों को दिए ड्यूटी के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मार्गदर्शन देने के निर्देश। नवादा में डीएम के निर्देश पर कई जगहों पर अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को दिए जरूरी टिप्स। मुंगेर, भागलपुर और बांका सहित 8 जिलों को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क का निर्माण के लिए सर्वे का काम शुरू। मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, सदर अस्पताल में हर दिन आ रहे 60 से 100 मरीज। दुमका सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने के बाद भी ब्लड बैंक में रहती है खून की कमी। पटना के इको पार्क में पासपोर्ट विभाग ने पासपोर्ट बनाने वाले दलालों से बचने के लिए किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। शेखपुरा के चेवाड़ा में पशुपालन विभाग के सहयोग से बकरी के साथ अन्य पशु पक्षी पालन से किसानों को हो रही अच्छी आमदनी। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में 2500 पैरामेडिकल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए सिर्फ 5 दिन दिए जाने से अभ्यर्थियों और प्रबंधन दोनों परेशान। जहानाबाद सदर अस्पताल में ओपीडी वार्ड में इलाज न होने से मरीज नाराज, पुरुष वार्ड में महिलाओं को किया गया भर्ती। पूर्णिया में स्वतंत्रता सेनानी शहीद जगदेव की शताब्दी जयंती के मौके पर टाउन हॉल परिसर में नए भवन का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद जवानों की 3री बरसी की पूर्व संध्या पर पटना में एबीवीपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। बगहा के रामनगर में गंडक नदी के किनारे लगे पौधों का किया गया दोहरीकरण। बगहा के रामनगर में थाना में ड्यूटी कर रहे चौकीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए बांटी गई डायरी। किशनगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री का फूका पुतला। खगड़िया के अरौली में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन करेंगे किसान। भागलपुर में कैंसर के प्रति जागरूकता को लेकर डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में निकाली गई रैली। भागलपुर में चेतना समिति की ओर से लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम। पटना सिटी के दरगाह रोड में स्वास्थ्य जांच शिविर में बड़ी संख्या में लोगों का हुआ इलाज। भागलपुर में सबौर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र पडारिया को बेस्ट कृषि वैज्ञानिक का मिला अवार्ड। पूर्णिया में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का चला बुलडोजर।
जामताड़ा के नाला में तालाब से गाद उठाओ योजना में फर्जीवाड़ा, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जांच टीम का गठन। धनबाद डीसी ने किया निरसा थाना और इग्यारकुंड के अंचल कार्यालय का निरीक्षण। बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ सिवान में ग्रामीणों का प्रदर्शन। झारखंड में जेपीएस विवाद पर सियासी लड़ाई। कटिहार रेल अस्पताल में सुविधाओं का होगा विस्तार। बिहार में लोगों को मिलने लगी ठंड से राहत। बेगूसराय में गंगा के कटाव से लोग परेशान, खेत के साथ किसानों के फसल हो रहे बर्बाद। भागलपुर के आमापुर पकड़तला में स्कूल शिफ्ट करने की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित। बांका के चांदन में सरकारी जमीन की जमाबंदी का मामला। भागलपुर के तिलकामांझी विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स विभाग के छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वनकर्मी किए जाएंगे प्रशिक्षण। मधुबनी के जयनगर में जोर शोर से चल रहा कमला बराज का निर्माण कार्य। पूर्णिया में रैयतों का दर्द 4 लेन के लिए जमीन देने के बावजूद नहीं मिले पैसे। समस्तीपुर के सुल्तानगंज में गंगा जल भरते दिखे कई किसान। बक्सर में गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश। वैलेंटाइन वीक में रांची के धुरवा डैम में घूमने वालों की बढ़ी संख्या। पटना में वैलेंटाइन वीक पर महाराष्ट्र के गुलाब की खास डिमांड। रांची में वैलेंटाइन वीक पर फूल बाजारों में लौटी रौनक। कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र में घर में आग लगने से भारी नुकसान। पटना में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की बैठक में पीडीएस दुकानदारों की परेशानी पर चर्चा। पटना सिटी के खाजकला में बुजुर्ग महिला सम्मान समारोह आयोजित। भागलपुर के हबीबपुर में चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। दरभंगा में जमीन विवाद में 4 लोगों को जिंदा जलाकर मारने के प्रयास मामले में पीड़ितों से मिले पप्पू यादव। दरभंगा में जमीन के लिए हैवानियत पर पप्पू यादव ने की सीबीआई जांच की मांग। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने किया विष्णुपद मंदिर में की पूजा आराधना। बेगूसराय के बरौनी में यमुना भगत मेमोरियल महिला और पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। आईपीएल के ऑक्शन में बिहार के एक और खिलाड़ी का दबदबा, समस्तीपुर के अनुकूल रॉय को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। नालंदा में बंद घर से कंकाल मिलने के बाद मचा हड़कंप। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शीतला थाना चौक के पास पाइप दुकान में लगी भीषण आग। पटना सिटी के आलमगंज में मोबाइल चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। भागलपुर के नौगछिया में जिला परिषद सदस्य ने किया आयुर्वेदिक अस्पताल का निरीक्षण। मुंगेर के तारापुर में ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का कार्यकर्ताओं ने किया फूल माला से स्वागत। जहानाबाद के रतनी प्रखंड में सड़क और अस्पताल की मांग को लेकर किसानों मजदूरों का प्रदर्शन जारी। यूपी के गोंडा में नरकटियागंज के युवक की सड़क हादसे में मौत। बेगूसराय में एक युवक का शव घर से ही बरामद। जमशेदपुर में गैंगवार मामले में 8 आरोपी गिरकर फरार। धनबाद में अवैध कोयला उत्खनन मामले में एसडीएम ने की कार्रवाई। कैमूर में वैक्सीन लेने वाले किशोरों को दिया गया हेलमेट। पटना को स्मार्ट बनाने के लिए इन्वेस्टर के साथ निगम को एमओयू। गोपालगंज के हथुआ में प्रकाश पंडित हत्याकांड में 3 आरोपी के साथ सोना दुकानदार गिरफ्तार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।